गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं संतोष गुप्ता मैथ क्लासेस पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम एक बहुत ही शानदार चैप्टर की शुरुआत करने वाले हैं, प्रॉफिट एंड लॉस। तो उससे पहले जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो लोग चैनल को सब्सक्राइब करें। क्लास पसंद आ रही है तो क्लास को लाइक करें और दोस्तों में भी इसे शेयर करें। तो बात करते हैं कल के होमवर्क के क्वेश्चन की। तो जिन लोगों ने होमवर्क के क्वेश्चन का आंसर किया उसमें सबसे पहले पुष्पेंद्र चौरसिया, सेकेंड शैली सैनी, थर्ड नंबर पर आकाश रावत और फोर्थ नंबर पर पलक सोनी। तो इस तरह से केवल 4 लोगों ने ही कल के क्वेश्चन का आंसर कमेंट किया। तो क्या है कल के क्वेश्चन, होमवर्क का क्वेश्चन, तो हम देख लेते हैं। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन था, बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन था। तो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को सर, देखिए। नागपुर की कुल वयस्क जनसंख्या में से 45% पुरुष और 25% महिलाएं विवाहित हैं। तो कुल जनसंख्या का कितने परसेंट विवाहित हैं, यह मानकर कि किसी भी पुरुष ने एक से ज्यादा महिला से विवाह नहीं किया है। देखिए दोस्तों, अगर मैं बात करता हूं कि इस क्वेश्चन में, अगर मैं बात करूं कि इस क्वेश्चन में अगर मैं मेल मानूं, मेल यानी पुरुष, तो वो कितने होंगे? तो आप कहेंगे मेल मान लेते हैं हम 100 मेल हैं। क्यों? क्योंकि कुल 45%। अब इन 100 मेल में से जो शादीशुदा है वो कितने हैं? 45। तो आप जानते हैं कि सर अगर इसमें से 45 मेल शादीशुदा हैं तो देखिए जो 45 मेल हैं इनकी शादी किससे हुई होगी? तो आप कहेंगे 45 फीमेल से। तो मैं मान लेता हूं कि फीमेल भी 45 होंगी। ठीक है, बोला गया है ना, 45 मेल शादीशुदा हैं और 25% महिलाएं विवाहित हैं। तो मैं मान लेता हूं कि 45 जो मेल हैं इनकी शादी 45 फीमेल से हुई होगी, तभी तो 45 शादियां होंगी। तो ये जो महिलाएं हैं, ये महिलाएं परसेंट में कितनी हैं? तो आप कहेंगे सर 25%, है ना। तो मैं इसको 2 तरीके से निकाल सकता हूं। एक तो ये कि 25% का मान कितना दे रखा है नंबर में? 45। तो 1% का मान कितना आएगा? तो आप कहेंगे 45/25। 45/25 और मुझे चाहिए 100% का मान, क्योंकि फीमेल भी तो अपने आप में 100% होंगी। तो मैं 100 का मल्टीप्लाई कर देता हूं। तो 25 से 4 और 45 चौके कितना हो जाएगा? 190। यानी जो फीमेल होंगी वो कितनी हो जाएंगी? 190। यहां कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को? ठीक है, मैं इसको एक बार और समझा देता हूं कि जैसे ये 25% का मान हमें पता है कितना होता है सर, 1/4। ठीक है, तो 4 में से 1 और इसका मान कितना है? 45। अगर एक पेन की कीमत 45 है तो 4 की कितनी होगी? 190। तो बस हो गया क्वेश्चन सॉल्व। अब आपसे यही कहा गया है कि जो मैरिड लोगों का है उनका परसेंटेज बताना है हमें। तो देखिए, मैं ये मान लेता हूं कि 45 तो मेल और 45 फीमेल, तो टोटल लोग कितने मैरिड हो गए? तो आप कहेंगे सर 90 लोग मैरिड हो गए, शादीशुदा। कितने पर? तो मेल 100 थे, फीमेल कितनी थी? 190। तो टोटल ये कितना होगा? 180 आएगा, सॉरी, है ना, 180 आएगा। तो 180, तो 180 से अगर आप इसे डिवाइड करेंगे 280 से, है ना, 180 100 280, परसेंट के लिए क्या करेंगे? 100 से मल्टीप्लाई। तो 0 से 0 बढ़ गई। अगर 4 से मैं से काट देता हूं तो ये 25 बार, और 4 से काटते हैं तो ये 7 बार, और 25 9 में कितना हो जाएगा? 225। तो मैं से यहाँ सॉल्व कर देता हूँ, 225/7। तो देखिए 7 तिया 21, 1 बचा, 7 दूनी 14। अब मैं केवल इतना ही सॉल्व करूं तो मेरे पास ऑप्शन नंबर कितना आ गया? बी। ठीक है ना। देखिए, स्मार्ट मेथड से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना, हमें पूरा सॉल्व नहीं करना है, क्योंकि हमने देखा 32 पॉइंट में आ रहा है, 32 से शुरू होने वाला ऑप्शन केवल एक ही है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो गया? बी। ठीक है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन था। मैं इसे एक बार और एक्सप्लेन कर देता हूं। देखिए, मैं ये मान लेता हूं, देखिए यहां से बोला गया था 45% जो मेल हैं वो शादीशुदा हैं और 25% महिलाएं शादीशुदा हैं। तो मैंने क्या माना कि मेल में मान लेता हूं 100। अगर मेल गांव में 100 हैं और 45 की शादी हो गई है, ठीक है, 45 की शादी हो गई है, तो इन 45 मेल की शादी 45 फीमेल से होगी, और वो 45 फीमेल कितने परसेंट के बराबर है?
25%। 25% का मान होता है 1/4, यानी 4 में से 1 महिला की शादी, और एक महिला की वैल्यू कितनी है 45, और 4 महिलाओं की कितनी होगी, तो मैं फीमेल का मान डायरेक्ट यहां लिख सकता हूं 180। तो अब आपसे पूछा जाए शादीशुदा लोगों का परसेंट बताएं, तो 45 कितने, 90 लोग शादीशुदा हैं, कितने पर, 280 पर, परसेंट के लिए 100। अगर वो इसी क्वेश्चन में पूछे कि अनमैरिड लोगों का परसेंटेज बताएं, तो आंसर क्या होगा, तो देखिए ये 100 मेल थे, 45 की शादी हो गई तो 55 की शादी नहीं हुई होगी, इसका मतलब है ना। अगर आप देखेंगे 45 की शादी हो गई तो 55 की नहीं होगी, बिल्कुल सही बात है सर, 55 की नहीं हुई होगी, तो 55 की शादी नहीं हुई। प्लस फीमेल भी आप देखेंगे 45 की शादी हो गई तो 135 ऐसी होंगी जिनकी शादी नहीं हुई होगी, तो इन दोनों को जोड़ेंगे और वो कितने पर है, वो भी 280 पर है। तो जो भी आंसर आएगा उसे आप टिक कर सकते हैं। ठीक है, अब हम चलते हैं प्रॉफिट एंड लॉस की तरफ। तो आज से एक नए चैप्टर की शुरुआत हो रही है, प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ और हानि। बहुत ही प्यारा चैप्टर है और इससे क्वेश्चन आते ही आते हैं, ठीक है ना। तो इसके क्या कंसेप्ट हैं, क्या लॉजिक हैं सर, हमें बता दीजिए। तो केवल देखिए लॉजिक तो इसका वही है जो परसेंटेज में हमने यूज किया है, लेकिन इसमें केवल एक बात ध्यान रखने वाली है, और वो क्या, वो मैं आपको अभी बताता हूं। देखिए पहले इसके कुछ कंसेप्ट समझते हैं। अगर मैं बात करूं, जैसे मान लीजिए मैं एक चॉकलेट में लाया 10 रुपए की, मान लीजिए मैं एक चॉकलेट लाया 10 रुपए की। तो पहले मैं आपको कुछ शब्द बता देता हूं। अगर आप माल खरीदने जाते हैं तो उसको हम बोलते हैं क्रय मूल्य, जिसको हम बोलेंगे शॉर्ट में सीपी, और इसको बोलते हैं हम कॉस्ट प्राइस। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे हम, कॉस्ट प्राइस। क्या बोलेंगे इसे, कॉस्ट प्राइस। देखिए इसको बोलेंगे हम कॉस्ट प्राइस। अगर हम माल खरीदने जाएंगे तो उसको हिंदी में बोलते हैं क्रय मूल्य, है ना, और इंग्लिश में बोलते हैं उसे कॉस्ट प्राइस, और इसे ही हम शॉर्ट में क्या बोलेंगे, हमेशा सीपी। मैं जब भी सीपी की बात करूंगा इसका मतलब माल खरीदा हुआ है। जब हम उसी माल को बेचते हैं तो उसे हम बोलते हैं विक्रय मूल्य। ये सर आप, ये तो हम सभी जानते हैं, लेकिन फिर भी हमें बताना एक बार, इसको क्या बोलेंगे इंग्लिश में, सेलिंग प्राइस या सेल्स प्राइस, कुछ भी कह लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना, सेल्स प्राइस या सेलिंग प्राइस, और इसको शॉर्ट में क्या बोलेंगे फिर हम, एसपी। ठीक है, सेलिंग प्राइस। अब अगर प्रॉफिट होता है तो प्रॉफिट और लॉस होता क्या, देखिए जानते सभी हैं, लेकिन हम जानते हैं कि अगर हम जितने का माल लाए हैं और उससे ज्यादा में बेचते हैं तो उसको हम प्रॉफिट बोलते हैं, जिसे हिंदी में बोलते हैं लाभ या मुनाफा, और इसको हम बोलते हैं प्रॉफिट। ठीक है, लाभ या मुनाफा। अगर हम जितने में खरीद के लाए हैं और उससे कम में बेच रहे हैं तो उस पर फिर क्या होनी है, हानि होती है या नुकसान होता है, और उसे हम इंग्लिश में बोलते हैं लॉस। ठीक है ना। एक और होता है डिस्काउंट, वो मैं आपको अगला चैप्टर है तब उसमें बताऊंगा, वैसे इसमें जरूरत नहीं पड़ेगी। तो बस केवल ये 3-4 शब्द ही हमारे काम के हैं, सीपी, एसपी, प्रॉफिट और लॉस। ठीक है, अब इसमें क्या होगा, इसमें एक बात नोट करके आप लिख लीजिए, जहां भी आप नोट्स बना रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। और वो क्या है, वो ये है कि चाहे व्यक्ति को लाभ हो या हानि हो, क्या बोला मैंने, चाहे उसे फायदा हो या नुकसान हो, हमेशा उसका कैलकुलेशन सीपी पर होगा, मतलब क्रय मूल्य पर होगा। क्या लिखेंगे हम कि लाभ या हानि की गणना, लाभ ऑब्लिक हानि की गणना सीपी पर होती है ना, सीपी पर होती है हमेशा। ये परम सत्य मान के लिख लो, यूनिवर्सल ट्रूथ है ये। ठीक है ना, लाभ हो व्यक्ति को चाहे हानि हो, जो परसेंटेज निकालेंगे हम कि कितना लाभ हुआ या कितनी हानि, तो वो ऑलवेज किस पर होगा, कॉस्ट प्राइस पर। बस अगर आपने ये समझ लिया तो अब हम चलते हैं, केवल हमें एक कंसेप्ट समझना है, और वो क्या है, देखिए मैं एक चॉकलेट लाता हूं 10 रुपए की, तो ये क्या है मेरे लिए, तो आप कहेंगे ये आपके लिए सीपी है।
कॉस्ट प्राइस। अब इस 10 रुपए की जो चॉकलेट है, इस 10 रुपए की चॉकलेट को मैं क्या करता हूं, बेचूंगा। दुकान पे बेचने के लिए लाया हूं तो मैं क्या करूंगा, उसको बेचूंगा। तो अब आप जानते हैं कि अगर 10 रुपए की ये चॉकलेट है तो ये मेरे लिए क्या है, सीपी। और अगर ये सीपी है तो अब मैं इस चॉकलेट को बेचने वाला हूं, तो इसको किस कंडीशन में बेचूंगा, तो इसको बेचने की 3 कंडीशन बनेगी पॉसिबल। या तो मैं इसको लाभ पर बेचूंगा, या मैं इसे हानि पर बेचूंगा, या फिर ना लाभ और ना हानि पर। 3 ही कंडीशन इस दुनिया में बनेंगी। इस पेन को मैं अगर 10 रुपए की लाया हूं तो या तो मैं इसे लाभ पर बेचूंगा, तो मैं मान लेता हूं थोड़ी देर के लिए कि मैं इसे 12 रुपए में बेच दूंगा। लाभ भले आप 11 पर बेचो, 13 पर बेचो, 20 पर बेचो, पर मुझे आपको समझाना है तो लाभ पर बेचूंगा, इसका मतलब थोड़ा सा ज्यादा बेचूंगा, तो मैं इसे 12 पर बेचूंगा। ये भी क्या है फिर मेरा, अब ये आपका एसपी कहलाएगा। या मैं इसे हानि पर बेचूंगा, तो हानि पर बेचूंगा तो मान लो मुझे नुकसान होगा, तो मैं उसको 8 पर बेचता हूं, है ना, ये भी एसपी है। या मैं इसे ना तो लाभ ना हानि पर बेचूंगा, यानी नो लॉस नो प्रॉफिट, तो उसे मैं कितने में बेच दूंगा, 10 में, ये भी एसपी है। ठीक है, मैं 10 रुपए की पेन लाया, मैंने उसे 12 में बेचा, तो इसे मुझे क्या हो गया यहाँ पर, प्रॉफिट, शॉर्ट में मैंने लिख दिया प्रॉफिट। यहाँ पर मैंने उसको नुकसान में बेचा तो ये लॉस है, और ये तो नो प्रॉफिट और नो लॉस है। तो अब लाभ या हानि की गणना कैसे करें, देखिए अब मैं इस वाली इक्वेशन को लेता हूं कि अगर मैंने 12 रुपए में बेचा है तो मुझे कितने % का लाभ हुआ। तो आप देखेंगे लाभ कब होता है, जब सेलिंग प्राइस क्रय मूल्य से, विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से ज्यादा होता है, सेल्स प्राइस कॉस्ट प्राइस से ज्यादा होती है। तो अब देखिए कितना ज्यादा है ये, आप कहेंगे 2 ज्यादा है। तो देखिए फॉर्मूला तो बहुत होता है, लाभ का फॉर्मूला क्या होता है, लाभ बटे क्रय मूल्य इंटू 100, ये सब हमें नहीं देखना है, हमें तो केवल कंसेप्ट को समझना है। तो आप कहेंगे 2 रुपए का मुनाफा हुआ, और मुनाफा कैसे हुआ, क्योंकि सेल प्राइस ज्यादा था। तो अब आप देखेंगे 2 का लाभ हुआ है। अब लाभ हुआ है तो नीचे क्या आएगा, नीचे हमेशा कॉस्ट प्राइस आएगा। तो कॉस्ट प्राइस कितना है, 10% के लिए क्या करें, 100 से मल्टीप्लाई। तो अब आप देखेंगे 0 से 0 कट गई, तो इसका आंसर कितना आ गया, 20% का क्या आ गया, प्रॉफिट। एक तो ये तरीका है। आप ऐसे पूरा सॉल्व भी नहीं करते, आप क्या लिखते, 2 का लाभ हुआ है कितने पर, 10 पर, तो इसको काटते 1/5, और आप सभी जानते हैं कि 1/5 भी 20% होता है। एक तो ये तरीका है। अब मैं इस वाली इक्वेशन को ले लेता हूं कि अगर मैं इसे 8 पर बेचता तो कितने % की हानि होती, तो भी आप देखेंगे कि 10 रुपए में लाए थे, 8 में बेचा, इसका मतलब इस बार मुझे 2 का क्या हुआ है, नुकसान, लॉस। लॉस क्यों हुआ है, क्योंकि सेलिंग प्राइस कम है। तो अब आप 2 ऊपर लिखेंगे और नीचे क्या आएगा, चाहे लाभ हो या हानि हो, नीचे हमेशा कॉस्ट प्राइस आएगा। तो 2/10 और इसको सॉल्व करेंगे हम तो आएगा 1/5, और 1/5 कितना होता है, 20% का लॉस। ठीक है, 20% का लॉस। और इसमें तो आप जानते ही हैं 10 का खरीदा, 10 का बेचा, नो प्रॉफिट और नो लॉस। इसमें बस ध्यान रखने वाली बात थी वो ये थी कि लाभ हो या हानि हो, हमेशा कैलकुलेशन किस पर होगा, सीपी पर। बस यही एक कंसेप्ट है, इसके अलावा प्रॉफिट एंड लॉस में कोई भी नया कंसेप्ट नहीं है। कोई जो कुछ लॉजिक होंगे छोटे मोटे वो मैं आपको आगे बता दूंगा। मेन यही है कि लाभ हो या हानि हो, हमेशा उस पर आपको कैलकुलेशन करना है। ठीक है ना। तो अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। ध्यान रहे इन क्वेश्चंस में हमें क्या पता करना है, इसको समझ लेना है एक बार हमें कि ये सीपी है। सीपी जब भी मैं बोलूंगा तो आप समझ जाएंगे कि वो क्रय मूल्य है, कॉस्ट प्राइस। जब भी मैं एसपी बोलूंगा आप समझ जाएंगे कि वो सेलिंग प्राइस है ना। इस तरह से अब हम चलते हैं अपने क्लास की ओर। देखिए टाइप 1 शुरू हो चुका है। यहां से टाइप 1 का पहला क्वेश्चन जो है वो हमें दे रखा है कि एक दुकानदार अपने सामान को 1470 रुपए में बेचता है और 16.2/3% का लाभ कमाता है। देखिए लाभ कमा रहा है तो इतना तो आपके माइंड में सेटअप बन चुका होगा कि विक्रय मूल्य ज्यादा है और क्रय मूल्य कम है।
सबसे पहले 16 सही 2/3% की बात करेंगे इस क्वेश्चन में। तो एक तरह से देखा जाए हम परसेंटेज ही पढ़ रहे हैं, है ना, उसमें लाभ हानि के क्वेश्चन पढ़ रहे हैं। तो 16 सही 2/3% का मान कितना होता है? तो कई लोगों को तो तुरंत माइंड में क्लिक हो गया होगा कि 16 सही 2/3% कितना होता है। लेकिन जो स्टूडेंट इस क्लास को पहली बार देख रहे हैं मैं उनको बता देता हूं कि 16 सही 2/3% को जब आप फ्रैक्शन में बदलेंगे तो कैसे बदलेंगे, तो वो मैं आपको बता देता हूं। ये ऐसे लिखा हुआ है। सबसे पहले इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो 16 3 48 और 2 50, 50/3 और ऊपर से जब परसेंट भी हटाओगे तो नीचे क्या 100 से डिवाइड हो जाएगा। तो 50 से ये एक बार, 50 से ये 2 बार और 3 दूनी 6, यानी 16 सही 2/3% का मान हमेशा कितना होता है? 6 1/6। अब देखिए जब भी वो लाभ कमाए या हानि कमाए तो 1/6 का मतलब क्या होता है, मैं इसको यहां फिर लिख देता हूं। 1/6 का मतलब ये जो बेस वैल्यू है वो हमेशा क्रय मूल्य होगी ऑलवेज। तो मैं यहां लिख देता हूं ये सीपी है और ये प्रॉफिट हुआ है तो मैं इसको प्रॉफिट लिख देता हूं, लाभ। सर आप प्रॉफिट क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि देखो पढ़ो इस लाइन को, क्या लिखा हुआ है, एक दुकानदार अपने सामान को इतने रुपए बेचता है और 16 से 2/3 लाभ कमाता है। अगर लाभ कमा रहा है तो ऊपर वाली वैल्यू लाभ होगी, हानि कमाएगा तो ऊपर वाली वैल्यू हानि होगी, लेकिन नीचे हमेशा सीपी ही रहेगा। ठीक है, तो अब आप मुझे बताइए, एक वस्तु को आप 6 रुपए में खरीद कर लाए और 1 रुपए का लाभ हुआ तो आपने बेचा कितने में? सोचो सोचो। 6 रुपए में मैं मार्केट से एक वस्तु को लाया, मुझे 1 रुपए का लाभ हुआ, इसका मतलब मैंने उसे कितने में बेचा? 7 रुपए में। तो ये मेरा क्या है? 7 रुपए एसपी। ये मेरा क्या है? 7 रुपए एसपी। इतना ही है ना 7 रुपए, पर ये 7 नहीं है, कितना है? 1470, क्योंकि वो बोला 1470 रुपए में बेचा है। मतलब इस 7 यूनिट का जो मान है वो कितना है? 1470। तो आप देखेंगे 7 से काटेंगे, 7 दूनी 14, 7 एकम 7, 0 की 0, यानी 1 यूनिट का मान कितना आ गया? 1 यूनिट का मान 210 आ गया। तो पूछा क्या गया है? तो क्रय मूल्य बताइए। क्रय मूल्य कितना था? देखिए नीचे वाली वैल्यू कितनी थी? 6। तो हम इसमें 6 का मल्टीप्लाई करेंगे और अब आप देखेंगे तो आंसर कितने आने वाला है? 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 1200 कितना? 60 रुपए। ऑप्शन नंबर ए। ठीक है ना, आंसर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, आई होप कि आपको पहला क्वेश्चन है समझ में आया होगा। नहीं आया तो कोई बात नहीं, अभी तो पहला क्वेश्चन है, हमें कम से कम इसमें 50 60 70 क्वेश्चन करने हैं। चलते हैं हम दूसरे क्वेश्चन की तरफ। तो जब आप देखेंगे दूसरा क्वेश्चन किस टाइप का है, तो एक वस्तु को 770 रुपए में बेचा जाता है और उस पर उसे 12.5% की हानि होती है। सर 12.5%, सबसे पहले 12.5% का मान देखेंगे। तो देखिए अब आप फ्रैक्शन को बदलना सीख गए, लेकिन मैं अब आपको डायरेक्ट बताने वाला हूं, क्योंकि जिन लोगों ने अभी परसेंटेज की क्लास को नहीं देखा है वो परसेंटेज की क्लास को देखें। मैंने उसमें से पूरा बताया हुआ है। फिर भी आप चाहें तो 12 दूनी 24 और 25/2 ऐसे करके कर सकते हैं, लेकिन कई लोगों को तो डायरेक्ट याद आ गया कि 12.5% का मान होता है 1/8। तो नीचे वाली वैल्यू क्या होगी? सर अभी अभी आपने हमेशा के लिए बता दिया है कि नीचे वाली वैल्यू हमेशा सीपी होगी। और ये क्या होगा? अब तो ये होगा, क्वेश्चन बताएगा कि ये क्या होगा। तो ये हानि हो रही है, हानि हो रही है ना, तो अब हानि हो रही है तो ये लॉस होगा, लॉस होगा। बस अब आप समझ गए। अब आप मुझे एक चीज बताइए, मैं एक वस्तु को 8 रुपए में खरीद कर लाया और मैंने आपसे कहा अरे भैया मुझे 1 का नुकसान हो गया, तो मैंने उसे बेचा कितने में? ठीक है ना, मैं एक पेन को 8 रुपए में लाया मार्केट से। आपने पूछा सर कितना फायदा हुआ? मैंने कहा फायदा तो छोड़ो, 1 का नुकसान हो गया। इसका मतलब मैंने उसे बेचा कितने में? तो आप कहेंगे सर इसका मतलब आपने उसे 7 रुपए में बेचा। समझ गए ना, 8 रुपए में मैं खरीद के लाया, तो अगर मैं 8 में ही बेचता तो मैं आपसे बोल देता नहीं मुझे तो कोई फायदा नुकसान नहीं हुआ। मैं आपसे कह रहा हूं 1 रुपए का नुकसान हो गया, इसका मतलब सर आप उसे जितने में लाए उससे 1 रुपए कम में बेच दिया। इसका मतलब मैंने उसे कितने में बेचा? 7 में। तो इस हमने तो 7 रुपए में बेचा है, लेकिन एग्जामिनर कितना बोल रहा है? 770 रुपए, यानी 7 यूनिट का मान कितना है? 7 7 और 0। अब 7 से काटेंगे, 7 एकम 7, 7 एकम 7, 0। 1 यूनिट का मान कितना आ गया? 110। तो अब आपसे पूछा क्या गया है? आपसे पूछा गया क्रय मूल्य बताएं। क्रय मूल्य कितना था? तो हमें पता है क्रय मूल्य 8 था। तो अब आप देखेंगे 0 से हम इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 11 8 88, यानी 880 रुपए क्या हो जाएगा? सीपी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी।
अगर इसी क्वेश्चन में पूछे तो हानि कितने रुपए की हुई, तो 1 यूनिट का मान कितना था 110 रुपए, तो हानि भी कितने की हुई 110, तो आंसर इसका कितना आएगा 110 रुपए। आई होप कि आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। दोस्तों अगर आपको किसी तरह के क्वेश्चन में कोई डाउट होता है कि सर ये वाला क्वेश्चन हमें समझ में नहीं आया, तो आप कमेंट जरूर किया करें, अगले दिन मैं उस क्वेश्चन को सॉल्व कराऊंगा। और होमवर्क के क्वेश्चन का आंसर भी सभी लोग दिया करें। होमवर्क के क्वेश्चन का आंसर देखिए, या तो क्वेश्चन ज्यादा टफ होता है, तो अगर आपको टफ लग रहा है तो मैं कम इजी दे दिया करूंगा, लेकिन इजी क्वेश्चन एग्जाम में बार बार नहीं आते, कुछ इजी आते हैं कुछ टफ भी आते हैं ना। तो अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्या है अगले क्वेश्चन में? अगले क्वेश्चन में दे रखा है एक मोबाइल विक्रेता अपने सामान को क्रय मूल्य से 23% अधिक अंकित करता है, मतलब अधिक में बेचता है। यदि वह ग्राहक इस मोबाइल के लिए इतने रुपए चुकाता हो तो उस दुकानदार के लिए मोबाइल का क्रय मूल्य कितना है? बताइए कैसे करें इस क्वेश्चन को, क्या आंसर आएगा? देखिए, एक दुकानदार एक सामान को अपने क्रय मूल्य से इतने रुपए अधिक में बेचता है, तो परसेंटेज तो हम अभी भी पढ़ रहे हैं, तो मैं ये कह सकता हूं आपसे कि अगर ये सीपी है तो ये हमारा एसपी होगा जब हम इसे बेच रहे हैं, है ना। अब मुझे पता है 23%, यानी अगर मैं इसे 100 में लाऊंगा, परसेंट नहीं लगा रहा हूं मैं, तो बेचूंगा कितने में 23% अधिक में बेचूंगा। तो 23% अधिक का मतलब कितना होता है? तो आप जानते हैं 23% अधिक का मतलब होता है 123। सर आप इसे 123 रुपए में बेचेंगे, तो 123 में मैं इसे बेच देता हूं, ठीक है। लेकिन 123 में नहीं बेचा है उन्होंने, कितने में बेचा है? 123 की जगह उन्होंने बेचा है 7011, मतलब 123 यूनिट का मान कितना आ गया? इतना। तो अब आप देखेंगे 1 यूनिट का मान कितना आएगा, तो 123 को मैं नीचे लाऊंगा, ठीक है। और अब मुझे 100% का मान भी चाहिए होगा क्योंकि क्रय मूल्य बताना है, तो मैं 100 का मल्टीप्लाई भी इसमें कर दूंगा, है ना। तो अब आप देखेंगे, देखिए ये कितनी बार कटेगा, तो 123 का पहाड़ा ये मान लीजिए दुनिया में हर किसी को नहीं आता, है ना। लेकिन मुझे इतना पता है कि ये 3 है, अगर ये 3 है तो ये 1 है, तो ये 3 के पहाड़े में 1 कब आता है? 3 सत्ते 21, यानी लास्ट में यूनिट प्लेस पे 7 आने वाला है, ठीक है। और 2 जीरो लगेंगी, तो अब आप समझने वाले हैं ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी। दोस्तों हमें स्मार्ट मेथड यूज करना है, दिमाग का इस्तेमाल ज्यादा करना है, पेन कम चलाना है। 123 का पहाड़ा मुझे भी नहीं आता, आप सोच रहे होंगे सर आपको 123 का पहाड़ा आता है। 123 का पहाड़ा किसी को भी याद नहीं होता, बना सकते हैं हम। तो हम इसमें क्या करेंगे, हमें पता है कि ये 23 था, तो ये 3 है, और 3 के पहाड़े में कहीं ना कहीं 1 आता है, तो हम जानते हैं 3 सत्ते 21, यानी 7 भी आएगा, 7। तो अब आप देखेंगे कि ये, अगर आपको ये भी पता करना है कि क्या सर सच में ये 3 से पूरा डिविजिबल है, तो जब मैं आपको नंबर सिस्टम पढ़ाऊंगा तो उसमें बताऊंगा 3 से डिविजिबिलिटी का रूल। अगर लास्ट में 3 है तो 3 से डिविजिबिलिटी का रूल क्या होता है? अगर उसके अंकों का योग 3 से डिविजिबल है तो वो संख्या भी 3 से डिविजिबल होगी। देखिए 7, एक ये 8 और एक ये 9, तो 9 3 से डिविजिबल है, इसका मतलब 100% ये संख्या 123 से कट रही है, ठीक है। आंसर कितना आएगा? 5700। कोई दिक्कत हो तो आप बताइए, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन का लेवल भी धीमे धीमे बढ़ेगा। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अब आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोला गया है। एक दुकानदार विक्रय मूल्य पर 20% का लाभ कमाता है। पहले तो ये बताइए, विक्रय मूल्य पर कभी हम लाभ कमाते हैं? नहीं, तो ये गलत हो गया, गलत है ये क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन गलत नहीं है, लेकिन जो प्रॉफिट निकाला है ना आपने वो गलत है। अगर मान लीजिए आप किसी शॉप पर बैठे, आपकी शॉप है कपड़े की या किसी की ज्वेलरी की, तो मैं आपसे पूछूंगा कितने % का लाभ कमाया, तो आप मुझे कैलकुलेशन किस पर करके दोगे? तो सर आपने पहली क्लास में बताया कैलकुलेशन चाहे लाभ हो या हानि हो हम सीपी पर करेंगे, लेकिन आपने क्या किया है? देखिए लिखा हुआ है स्टार्टिंग में विक्रय मूल्य पर लाभ कमाया है। विक्रय मूल्य पर कभी हम लाभ कमाते हैं क्या? तो विक्रय मूल्य पर लाभ कमाया, इसका मतलब ये जो परसेंटेज निकल के आया है ये गलत कैलकुलेशन होके आ गई। तो आपको क्रय मूल्य पर लाभ % बताना है, मतलब सही लाभ %, एक्चुअल लिखा है ना, एक्चुअल। तो अब मैं क्या करूं? तो कुछ नहीं करना है, 20% का मान बताना है हमें तो, और 20% का मान तो अब सभी लोग समझ गए हैं कितना आता है, 1/5। तो ये नीचे वाली वैल्यू क्या होगी? सर आपने बताया नीचे वाली हमेशा वैल्यू सीपी होती है, बिल्कुल सही बात है, मैंने बताया है। लेकिन अब ये सीपी नहीं है, अब ये एसपी है। सर ये क्या बात हुई?
बिल्कुल सही। ये नीचे वाली जो वैल्यू आती है बटे में फ्रैक्शन में, ये हमेशा सीपी होगी। कब? जब एक्चुअल क्वेश्चन हो, सही क्वेश्चन हो। लेकिन इस बार जो आपने जो कैलकुलेशन किया है ना प्रॉफिट का, वो विक्रय मूल्य पर किया है, इसलिए अब ये एसपी है। ठीक है, तो क्या हुआ है आपको? तो ये लाभ हुआ है, तो ऊपर क्या हो जाएगा? ये प्रॉफिट। ठीक है, कोई बात। अब आप एक चीज बताइए, मैं आपसे एक बात बोल रहा हूं कि मैंने एक वस्तु को 5 रुपए में बेचा और 1 रुपए का लाभ हुआ। बहुत ध्यान से सुनना इस बात को। मैंने एक वस्तु को 5 रुपए में बेच दिया और 1 रुपए का लाभ हुआ। अच्छा सा लाभ हो रहा है, इसका मतलब विक्रय मूल्य ज्यादा है। तो मैं यहां लिख देता हूं समझाने के लिए, ये सीपी है, ये एसपी है। ठीक है, तो अब आप बताइए, मैंने 5 में इसको बेच दिया और 1 का लाभ बोल रहा हूं मैं आपसे। बिल्कुल बच्चों वाला कंसेप्ट है ये, बच्चों वाला। अगर किसी छोटे बच्चे को भी बोलोगे ना 5th और 6th को कि 5 रुपए की चॉकलेट अगर आपने बेच दी और 1 रुपए का लाभ हुआ, इसका मतलब आप उसे खरीद के कितने में लाए? तो वो भी बता देगा 4 रुपए में। बस अब आपको पता है 4 रुपए में लाई हुई वस्तु को आप 5 में बेच रहे थे, कितने का प्रॉफिट था? 1 का। कितने पर? अब आपको एक्चुअल प्रॉफिट बताना है, तो अब आपको सीपी पर कैलकुलेशन करना होगा 1/4। अब आपको पूरा सॉल्व नहीं करना है। 1/4 का मतलब हम सभी जानते हैं कितना? 25%। ठीक है, आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। बस इस बात का ध्यान रखना है, ये जो वैल्यू थी ये अब एसपी थी। क्यों? क्योंकि उन्होंने बोला है विक्रय मूल्य पर लाभ की गणना करता है। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन भी बिल्कुल इसी टाइप का है। एक आदमी विक्रय मूल्य पर 25% का लाभ कमाता है। लाभ कमाना अच्छी बात है, लेकिन विक्रय मूल्य पर कमाना अच्छी बात नहीं है। तो अब हम जानते हैं 25% का मान कितना होता है। ये तो हमने अभी अभी के क्वेश्चन में बताया था। तो आप जानते हैं 25% का मान होता है 1/4। तो ये 4 वैसे तो हमेशा सीपी होगा, लेकिन अभी ये सीपी नहीं है, क्योंकि आपने जो कैलकुलेशन किया है उसको आपने एसपी मान लिया है। तो अब ये एसपी है। ठीक है, और ये क्या है? लाभ। लाभ है तो प्रॉफिट, क्योंकि ये लिखा हुआ है लाभ कमाता है। अब आप फिर बताइए मुझे एक चीज, मैं यहाँ लिख देता हूँ फिर से आपको समझाने के लिए, शॉर्ट में शी यानी सीपी और ये एस यानी विक्रय मूल्य। अब मैंने इसे कितने बेचा है? तो मैं 4 लिख देता हूँ। अब आप बताइए मुझे, मैं इस सामान को 4 रुपए में बेचता हूँ और 1 का फायदा होता है। अच्छा सर, आपने 4 रुपए का सामान बेचा और 1 का फायदा हुआ, इसका मतलब आपने उसे 3 में खरीदा है। तो 3 में खरीदा है और 4 में बेचा है, तो 1 का प्रॉफिट हो गया। अब आपको एक्चुअल प्रॉफिट निकालना है, तो 3 को नीचे लाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि एक्चुअल सीपी यही है। तो 1/3 क्या होता है? सर ये भी आपने हमें कई बार बताया, 33 सही 1/3%, है ना? क्यों? क्योंकि परसेंट के लिए जब आप इसमें 100 लगाओगे, 2 जीरो बढ़ाओगे, तो ऐसे काटोगे तो इतना ही आएगा। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। और जितने भी स्टूडेंट इस क्लास को देख रहे हैं सभी लोग लाइक जरूर करना, ठीक है ना? चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। वही क्वेश्चन है कि एक आदमी विक्रय मूल्य पर हानि की गणना करता है, इतनी। तो हानि होना कोई गलत बात नहीं है, कई बार आपको नुकसान भी हो जाता है, लेकिन गलत बात तो ये है कि विक्रय मूल्य पर नहीं होनी चाहिए। हानि हो चाहे लाभ हो, हमेशा हम सीपी पर कैलकुलेट करेंगे। तो 16 सही 2/3% कितना होता है? ये मैंने अभी आपको बताया था। 16 सही 2/3% का जो मान होता है वो होता है 1/6। और ये अब आपका क्या है? एसपी, क्योंकि आपको पता है आपने गलत कैलकुलेशन किया है। लेकिन ध्यान रहे ये लॉस है इस बार। क्यों? क्योंकि अब आपको हानि हुई है, लाभ नहीं हुआ, हानि। तो जो लाभ हो या हानि हो, ऊपर वाली वैल्यू वही होती है। तो अब आप इसमें फिर लिख लीजिए समझने के लिए सी। अब आप इसमें फिर लिखेंगे, अगर मैं आपको समझाना चाहूं तो आप क्या लिखेंगे इसको कि ये सीपी और एसपी का रेशियो क्या निकालेंगे। तो ये सीपी है, ये एसपी है। तो अब आप मुझे बताइए, मैं इसको यहाँ लिखता हूँ 6 में तो बेचा है मैंने। अब आप मुझे बताइए, मैं आपसे ये कह रहा हूं कि मैं एक सामान को 6 में बेच देता हूं और मुझे 1 का नुकसान हो गया। मैंने एक सामान को 6 रुपए में बेच दिया और 1 रुपए का नुकसान हुआ है। इसका मतलब सर आपने बेचा है और नुकसान हुआ है, इसका मतलब सीपी ज्यादा होगा, क्रय मूल्य बढ़ा होगा, तभी तो नुकसान हुआ है। कितने का नुकसान हुआ है? 1 का। तो इसका मतलब सर आपने उसे 7 रुपए में खरीदा होगा, तभी तो मैंने 6 में बेचा है, तो 1 का नुकसान हुआ है। तो अब आप बताएंगे कितने का नुकसान है? आप कहेंगे 1 का। कितने पर? तो अब आपको एक्चुअल सीपी यानी नीचे कितना लिखना है? 7। और 1/7 भी मैंने आपको बताया था, अगर याद है तो ठीक है, नहीं है तो डायरेक्ट जिन स्टूडेंट को याद है उनको पता है 14 सही 2/3
60% होता है। कैसे होता है सर एक बार बता दीजिए। देखिए परसेंट के लिए हम इसमें 100 लगाएंगे, इससे अच्छा मैं 2 जीरो यहाँ बढ़ा दूं तो 7 एकम 7, कितने बचे 4, तो देखिए 7 एकम 7 3 बचेंगे, सॉरी है ना। 28 7 चौके 28, अब कितने बचे 2, किससे भाग दे देते 7, तो आंसर कितना आ गया इतना। अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, ठीक है ना। इस क्वेश्चन को मैं कल कराऊंगा और इसको भी मैं कल कराऊंगा ना। आप ये होमवर्क का क्वेश्चन आज सॉल्व करें, ठीक है ना। ये होमवर्क का आपका क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है। वो 2 क्वेश्चन मैं आपको कल करा दूंगा कल की क्लास में, ठीक है ना। तो आज का ये होमवर्क का क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन आपके होमवर्क के नहीं है, ये क्वेश्चन आज के होमवर्क का क्वेश्चन है। और मैं उम्मीद करता हूँ बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है और जो भी व्यक्ति इस क्वेश्चन को सॉल्व करेगा, समझना उसको कंसेप्ट समझ में आ रहे हैं, उसके कंसेप्ट और लॉजिक क्लियर है। तो आज की इस क्लास को यहीं तक रखते हैं। परसेंटेज हमने पूरा पढ़ लिया है, इसका टेस्ट इसी संडे को हम कर लेंगे। और जिन स्टूडेंट ने अभी तक टाइम एंड वर्क की क्लास, वर्क एंड वेरिएज की क्लास और पाइप एंड सिस्टम की क्लास को नहीं देखा है, वो प्लेलिस्ट से जाके देख सकते हैं और उनके टेस्ट भी ज्वाइन कर सकते हैं। जो स्टूडेंट इस क्लास को पहली बार देख रहे हैं, मेरी उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को भी दबाएं, जिससे आगे आने वाले क्लास के नोटिफिकेशन मिले। और अगर आपको ये क्लास पसंद आ रही है तो आप इसे लाइक और शेयर जरूर करें। थैंक यू वेरी मच।